नमस्ते एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। चलो, तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में क्या देखा कि भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट में क्या-क्या एंट्रीज आ सकती हैं। जैसे कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस में क्या-क्या आ सकता है जो कि ऐड होता है, और कौन सा इनकम है जो बिजनेस का नहीं है जिसको आपको लेस करना होता है, वो हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझा, देखा, याद किया है ना। तो मैंने आपसे कहा भी था कि उसको नोट डाउन कर लेना, और अगर आपने उसका रीडिंग किया है, अगर आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझा है गाइस, तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द सम्स। तो मैं आपको वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये लेक्चर सुनने के पहले वो फॉर्मेट अगर आपने नोट डाउन किया है तो उसमें जो भी एंट्रीज है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार याद कर लेना। नहीं तो आपको ये कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको शायद एडजस्टमेंट समझे ही ना कि भाई मैं एग्जैक्टली क्या करवा रहा हूँ करके। गेटिंग? तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पहले वो फॉर्मेट को पढ़ो अच्छे से, उसके अंदर के एंट्रीज को याद कर लो, देन सम्स वाला लेक्चर देखने को बैठो। नहीं तो क्या, अगर आप सीधा सीधा मुंह उठा के सम्स वाला लेक्चर देखने बैठ जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझेगा ही नहीं कि भाई मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं क्यों कोई चीजों को ऐड कर रहा हूँ, क्यों किसी चीजों को लेस कर रहा हूँ, ये आपको समझेगा नहीं। गेटिंग? चलो, मैं आपको एक बार फिर भी लेक्चर्स में बता देता हूँ। देखो, ये हमारा प्रीवियस फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। जैसे देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं और डिसअलाउड एक्सपेंसेस एक एक करके ऐड होता चला जाता है। क्या क्या ऐड होता है? ड्रॉइंग्स, LIC, bad debt reserve, interest on partner's capital, salary to proprietor, income tax or advance tax, unpaid expenses, capital expenses, unpaid GST, advertisement in souvenir to political party, donations, personal medical expenses, family planning expenditure, unpaid bank interest, penalty, cash purchases exceeding rupees 10,000, wealth tax paid, lottery tickets, interest paid outside India without deducting tax, contribution to scientific research, depreciation as per Companies Act, unpaid provident fund और bribe। ये सब क्या है? ये सब आपका disallowed expenses है जिसको आप ऐड करते हो। और less income from other sources, income from house property, income from capital gain, income from salary और depreciation जो income tax act के हिसाब से allowed है, वो वाला depreciation लेस होगा। ऊपर देखो, आपने एक बार depreciation को ऐड किया, मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने जो depreciation के वैल्यू को कैलकुलेट किया था आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको पहले ऐड कर दो वैसे के वैसे ही। और जो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से आपके क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में आया रहेगा, उसको लेस कर दो वैसे के वैसे। गेटिंग? सिंपल। चलो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगा आज, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, प्लीज समझने की कोशिश करना। Question number 3. From the following profit and loss account of X, X कौन है? C. For the year ending 31st March 2020, compute his business का income। क्या कैलकुलेट करने का? बिजनेस का इनकम कैलकुलेट करने का। तो आपको ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया है ना उसने, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल है, एडजस्टमेंट्स भी दिया है साथ में। तो हम एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे,
एक एक एंट्रीज को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या उसका उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना जायज है या फिर नहीं है। अगर इन एंट्रीज में अपने को कहीं पर भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस दिखा तो हम उसको तुरंत से मार्किंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मार्किंग कर लेंगे तुरंत से। और अपना जब फॉर्मेट बनेगा मेन आंसर का उसमें हम उसको उतारेंगे। मीटिंग सबसे पहला एंट्री देखो, रिसिप्ट। ये है ना थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको आप पर्टिकुलर्स कर लो चलेगा। पर्टिकुलर्स और ये भी पर्टिकुलर्स। ओके, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले आपको ऑफिस सैलरीज दिया गया है। क्या ऑफिस सैलरीज आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आता है क्या? यस सर आता है, मतलब अलाउड एक्सपेंस है। और मैंने क्या कहा था, जो एक्सपेंसेस अलाउड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका हम कोई भी इफेक्ट एडजस्टमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सही है ना। जो चीज सही है तुम उसको और क्या सही करोगे। तो तुमको सही क्या करना है? जो गलत है। ऑफिस सैलरी सही है क्या? हाँ, तो आपको कुछ करना है क्या? नहीं। आगे बढ़े। जनरल एक्सपेंसेस क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? यस सर, जनरल एक्सपेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब अलाउड एक्सपेंस है, मतलब कुछ भी नहीं करने का। देखो राइट टिक कर दिया। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स। एक्स कौन है यहाँ पे? प्रोप्राइटर है ना। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स के बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है। उसने अपने इंटरेस्ट, अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लिया। याद है अपना फॉर्मेट? अपना फॉर्मेट देखो यहाँ पे, जहाँ पे हमने देखा, क्या देखा भाई? देखो 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 यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। ये वाला मैंने कहा था ना, पार्टनर कट करके प्रोप्राइटर कर लेना। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल क्या हो रहा है? ऐड होके डिसअलाउड हो रहा है, मतलब कैन आई से यहाँ पर भी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स ऐड हो जाएगा, डिसअलाउ होके ऐड हो जाएगा। तो मैं इसके बाजू में डिसअलाउड लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करना है, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, लेकिन इसने लिख दिया तो आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स रिजर्व, अरे देखा देखा लग रहा है आपको। देखो बैड डेब्ट्स रिजर्व है क्या अपने फॉर्मेट में? यहाँ पे देखो है क्या? ए देखो तीसरा बैड डेब्ट्स रिजर्व और आरडीडी है फॉर्मेट में, ऐड हो रहा है बैड डेब्ट्स रिजर्व। इनकम टैक्स में रिजर्व लेना अलाउड नहीं है। एक्चुअल बैड डेब्ट्स होता तो अपन इग्नोर कर डालते। ये बैड डेब्ट्स रिजर्व्स है, मतलब क्या होगा? डिसअलाउ होगा। तो भाई डिसअलाउ होगा तो करते डिसअलाउ। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व। क्या होगा? डिसअलाउड होगा। सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अपने दोनों कान को खोल के सुनो, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन के साथ सुनो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट विल कम इन एवरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट। हर एक क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन नजर आएगा, तो मेक श्योर करना पूरे कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर सुनना, एडजस्टमेंट समझना। देखो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी है, डेप्रिसिएशन आपका एडजस्टमेंट में भी है। दोनों जगह पे है ना। अलाउेबल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज ₹18,000। भाई दोनों जगह पे डेप्रिसिएशन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेप्रिसिएशन है उसको ऐड करना पड़ेगा, और जो आपका एडजस्टमेंट का डेप्रिसिएशन है उसको लेस करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। दिखाऊं फॉर्मेट में? ये भी हमने दिखाया है आपको। देखो फॉर्मेट में देखो, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट क्या हुआ है? ऐड हुआ है। और
जो एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन है क्या हुआ है, देखो लेस हुआ है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो कैन आई से यहाँ पे इसको डिसअलाउड करना पड़ेगा, मतलब ये 15,000 को ऐड करना पड़ेगा, और ये जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया है उसको नीचे जाके लेस करना पड़ेगा। देखो दोनों अमाउंट अलग अलग है, ये 15,000 है और ये 18,000 है। तो कैन आई से आपके डेप्रिसिएशन के ऊपर देयर इज अ एडजस्टमेंट, देयर इज अ एडजस्टमेंट। कितना एडजस्टमेंट है, पहला तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिसअलाउड, और डेप्रिसिएशन के ऊपर एडजस्टमेंट कौन सा, पहला। ओके ऐसा मार्किंग करो, मैं बहुत स्लो मार्किंग करा रहा हूँ क्योंकि इनिशियल लेक्चर्स है। टू एडवर्टाइजमेंट, सर बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड होता है, इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है वो अपन बाद में देखेंगे। अपन तो अभी ये सीक्वेंस में, ये सीरियल वाइज हम देखते जा रहे हैं ना। तो बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड है, मतलब बिजनेस का खर्चा है, मतलब इसको मैं अलाउ करके चलता हूँ। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई बिजनेस के लिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। हाँ, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों लेते हैं, स्टॉक वगैरह को इंश्योर करने के लिए, या फिर आपके गोडाउन को इंश्योर करने के लिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता है। स्टॉक गोडाउन आपके बिजनेस को रिलेट करता है, मतलब ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपके बिजनेस का खर्चा है, मतलब इसको आप कुछ करोगे क्या, नहीं। क्यों नहीं करोगे सर, क्योंकि अलाउड एक्सपेंस है। देन डोनेशंस, देखो डोनेशन अपने फॉर्मेट में है, मैंने कहा था डोनेशन आपके बिजनेस का खर्चा नहीं है। अगर डोनेशन देखा तो क्या करने का, ऐड करने का। देखो डोनेशंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। चलो आ जाओ, डोनेशंस क्या किया मैंने, ऐड किया। ऐड किया मतलब डिसअलाउ किया, तो भाई डोनेशंस के बाजू में हम लिख लेंगे डिसअलाउड। ओके क्यों लिख रहा हूँ ये आपको समझेगा जब मेन फॉर्मेट में हम आंसर सॉल्व करना शुरू करेंगे, तब आपको ये जरूर समझेगा कि भाई मैं लिख क्यों रहा हूँ। आगे एडवांस इनकम टैक्स डिसअलाउड होके ऐड होता है। देखो अपने फॉर्मेट में लिखा के दिया था इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स, इसी को एडवांस इनकम टैक्स भी कहा गया। क्या होगा, ऐड होगा। सर जीएसटी पेड दिया है, अलाउड है। अगर जीएसटी अनपेड होता तो हम उसको डिसअलाउ करके ऐड करवाते। इनकम टैक्स क्या होता है, डिसअलाउड होता है। देखो इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स साथ में बैठे थे लोग दोनों, ये देखो इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स क्या हो रहा है, डिसअलाउ होके ऐड हो रहा है, तो इसको भी भाई डिसअलाउ करके ऐड कर दो। यहाँ पे इनकम टैक्स ऐड हो रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर्मेट में आ जाएगा अपने। तो भाई डेबिट साइड का पार्ट कवर हो गया, सही बात है ना, डेबिट साइड का पार्ट कवर हो गया। तो जो भी डेबिट साइड में होता है, जो भी एक्सपेंस साइड में होता है, हम क्या करते हैं उसको डिसअलाउ करके ऐड करते हैं। और जो इनकम साइड में होता है, जो आपके बिजनेस का इनकम नहीं होता, उसको हम लेस करते हैं। देखते हैं चलो। सर ग्रॉस प्रॉफिट, इसके साथ कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट रहना अनिवार्य है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, बैंक से इंटरेस्ट कमाया। पहला सवाल, क्या ये आपके बिजनेस का इनकम है, आंसर इज नो। सर ये हमारे बिजनेस का इनकम नहीं है, तो ये अदर सोर्स का इनकम है। तो अदर सोर्स का है तो अदर सोर्स में लिखेंगे ना, अभी तो हम बिजनेस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मुझे बिजनेस से इस इनकम को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस से इस इनकम को लेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट अ बिजनेस का इनकम। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, ये भी सेम लेस होगा। कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी के डिपॉजिट्स में पैसा इन्वेस्ट किया, उससे इंटरेस्ट आया, बिजनेस का इनकम है क्या, नहीं। इंटरेस्ट इज नेवर अ बिजनेस का इनकम, इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इट्स अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये भी लेस होगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स का पैसा वापस मिला, लेस होगा। क्यों, देखो यहाँ पे एक्सपेंस साइड में इनकम साइड था, इनकम टैक्स था, तो आपने उसको ऐड किया था। यहाँ पे इनकम टैक्स आपका क्रेडिट साइड में है, मतलब आपने ज्यादा टैक्स भर दिया था, वो उन्होंने वापस दिया। उन्होंने मतलब आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने, तो वो आपके लिए इनकम है क्या, नहीं भाई। तुमने एक्स्ट्रा पैसा हुआ, भरा हुआ पैसा तुमको वापस दिया जा रहा है, मतलब है तो तुम्हारा ही पैसा ना, मतलब इनकम है ही नहीं है।
और अगर ये इनकम है ही नहीं तो मैं कैसे क्या इसको अपने प्रॉफिट में कंसीडर कर दूं? इसने किया है, गलती किया है, तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने डिस्कस किया आपको। एडजस्टमेंट नंबर 2, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड वर्थ ₹2500। बाप रे, यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री गलत हो गया। उससे क्या गलत हुआ? तो भाई ये 8,500 का टोटल आपका जनरल एक्सपेंसेस का वैल्यू है, जिसमें से उनका कहना है कि 2,500 रुपए का उसने फर्नीचर खरीदा था, जो एंट्री उसने गलती से जनरल एक्सपेंसेस में मार के रखा है। मतलब ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है सर? कुछ लोग पूछेंगे सर मिस्टेक कैसे हुआ? अरे भाई, फर्नीचर परचेज करना क्या होता है? एसेट्स परचेज करना होता है। अगर आपने एसेट्स परचेज किया तो उसका एंट्री तो बैलेंस शीट में जाएगा ना। उसका एंट्री कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। और यहाँ पे बंदे ने उसका एंट्री कहाँ पे डाल के रख दिया? जनरल एक्सपेंस में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो गलती है ना ये 2,500 रुपए का क्या है? ये 2,500 रुपए का मिस्टेक है। बाकी ये 6,000 रुपया सही है, मतलब ये अलाउड है, इसके साथ छेड़खानी करने का नहीं। खाली अपने को एडजस्ट क्या करने का है? ये 2,500। क्यों? क्योंकि वो 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री नहीं, बैलेंस शीट का एंट्री है। याद है? इसके भी बारे में मैंने पढ़ाया आपको। इसके भी बारे में मैंने फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके दिया था। देखना है आपको? देखो ये वाला कैपिटल एक्सपेंसेस में मैंने बताया था कि अगर गलती से मशीनरी, फर्नीचर कुछ भी परचेज किया रहेगा और उसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में मारेगा तो गलत है, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो सेम ही तो किया यहाँ पर भी बंदे ने। गलती किया ना कि भाई इस जनरल एक्सपेंसेस में उसने फर्नीचर का एंट्री मार दिया, तो अपने को डिसअलाउड करना पड़ेगा फर्नीचर की कीमत को। तो डिसअलाउड कितना डिसअलाउ करना पड़ेगा? ओनली 2,500, क्योंकि 2,500 का ही मिस्टेक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर 2, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 2 है जो अपने को यहाँ पे करना रहेगा। आगे, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड ₹2,500 फॉर द एडवर्टाइजमेंट इन सोविनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। याद है सोविनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वाला? कि भाई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके कुछ खर्चा करते हो तो डिसअलाउड होता है। देखो इधर है एडवर्टाइजमेंट इन सोविनियर टू पॉलिटिकल पार्टी, डिसअलाउ हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो भाई यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स, वापस से बाइफरकेशन आ गया दोस्तों। क्या? उनका कहना है कि टोटल एडवर्टाइजमेंट 9,000 रुपए का है। 9 का ही है ना? हाँ, टोटल एडवर्टाइजमेंट 9,000 रुपए का है, जिसमें से जिसमें से जिस 9,000 में से 2,500 का जो डेप्रिसिएशन है, सॉरी 2,500 का जो एडवर्टाइजमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज हुआ। तो जो रिमेनिंग एडवर्टाइजमेंट है सर, रिमेनिंग का एडवर्टाइजमेंट कितना? 6,500। ये 6,500 बिजनेस के लिए होगा और ये 2,500 वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए होगा। तो अपन डिसअलाउड कौन सा करते हैं? जो पॉलिटिकल पार्ट वाला है ये डिसअलाउ होगा। ये तो अलाउड है, बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट अलाउड होता है। तो ये 6,500 के साथ कुछ नहीं, सिर्फ जो 2,500 का पॉलिटिकल पार्टी को पे किया उसका ही इफेक्ट लेने का। गेटिंग? मैंने सिर्फ देखो ये 9,000 का बाइफरकेशन बताया आपको। 9,000 में 2,500 का अगर पॉलिटिकल पार्टी का, तो रिमेनिंग बिजनेस का। बिजनेस का तो सही एंट्री है, उसका तो कुछ करने का ही नहीं है। गलती क्या है? ये 2,500 का, तो इफेक्ट कितने का? सिर्फ 2,500 का। तो मैं एडवर्टाइजमेंट के यहाँ पे जाके लिख लेता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 3। डिसअलाउड होगा, कितना डिसअलाउड होगा? 2,500 ओनली। आगे देखते हैं। चलो एक्सपेंस साइड खत्म, एडजस्टमेंट खत्म, अपना इनकम साइड भी खत्म। अभी मैं आपको सम्स कैसे एक्सप्लेन सॉल्व करने का वो बताता हूँ। आ जाओ, ये अपना भाई फॉर्मेट है यूजुअली जिसमें हम सॉल्व करेंगे सम। नेम ऑफ असेसी, यहाँ पे असेसी का नाम क्या है हम लोग लिख लेते हैं। असेसी का नाम है एक्स। स्टेटस असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर,
ये पहले से चलते हुए आया है, कंटिन्यू करने का चुपचाप। सबसे पहले अपने फॉर्मेट में क्या आता है, सबसे पहले अपने फॉर्मेट में आता है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, अरे कहाँ से क्या, प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे है नेट प्रॉफिट कितने का सर, 69,000 रुपीज का। तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा, 69,000। अब क्या करने का, अब अपने को जो ऐड करना है वो करते चलो। ऐड डिस अलाउड एक्सपेंसेस और एक्सपेंस कंसीडर्ड सेपरेटली। अभी एक एक करके एंट्री करते जाने का, सिर्फ मार्किंग सब हो गया। मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका मार्किंग हो गया तो फिर काम खत्म है। ऑफिस सैलरी में कोई मार्किंग नहीं था, सही था वो, करेक्ट था वो। चलो जनरल ऑफ एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि फर्नीचर परचेज 2,500 रुपए का मार दिया, तो गलती है वो 2,500 रुपया, तो वो गलती को क्या करने का, ठीक करने का। तो लिखो यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड एंटर्ड इन जनरल एक्सपेंसेस। आप सिर्फ जनरल एक्सपेंस लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या क्लैरिटी होना चाहिए, इसके लिए मैं पूरा लिखता हूँ। उसके बाद अपना नेक्स्ट सेकंड देखो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड होगा, मार्किंग किया है हमने कितने का, 3,000 का। चलो लिख लेते हैं नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का, 3,000 रुपए का। आगे देखते हैं मार्किंग कहाँ पे हुआ है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद तुरंत बैड डेप्थ रिजर्व आया था 5,000 का। नंबर 3 बैड डेप्थ रिजर्व, कितना बैड डेप्थ रिजर्व, इट इज 5,000। देन नंबर 4 बैड डेप्थ रिजर्व के बाद मार्किंग किसके ऊपर है, डेप्रिसिएशन के ऊपर, जिसका एडजस्टमेंट भी है, माइनस होगा ना ये वाला, तो ये तो माइनस वाला बाद में करते, पहला ऐड तो कर ले। डेप्रिसिएशन डिसअलाउ के ऐड होगा कितना, पूरा 15,000। चलो डेप्रिसिएशन कितना है दोस्तों, 15,000। आगे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन के बाद मार्किंग किस पे किया है, एडवर्टाइजमेंट पे किया है। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर तीसरा उस पे कहा कि 2,500 का एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनियर टू पॉलिटिकल पार्टी है, तो लिख देते हैं चलो 2,500 का एंट्री भी मार देते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनियर टू पॉलिटिकल पार्टी कितना है, देखो 2,500 था एडजस्टमेंट में, तो 2,500 आएगा सिर्फ। उसके बाद नंबर 6 छठे पे कौन है, छठे पे कौन है देखते हैं चलो। एडवर्टाइजमेंट के बाद का एंट्री, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, नो इफेक्ट, नो एडजस्टमेंट, डोनेशन डिसअलाउ होके ऐड हो जाएगा, कितना है 5,000 है, तो लिख लेता हूं मैं डोनेशन कितनी, सर 5,000 रुपए। डोनेशन के बाद और क्या है देखो, एडवांस इनकम टैक्स डिसअलाउ के ऐड हो रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। नंबर 7 एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स कितना दिया है देखो ध्यान से, अमाउंट सर 4,000 दिया है। चलो एडवांस इनकम टैक्स 4,000 दिया है। नाउ नंबर 8
नंबर 8 में क्या है, एडवांस इनकम टैक्स के बाद जीएसटी पेड अलाउड है, नो इफेक्ट। इनकम टैक्स डिसअलाउड है, ऐड हो जाएगा 3000। चलो इनकम टैक्स होता है तो 3000 ऐड हो जाएगा। और कुछ दिया है क्या एक्सपेंस साइड में? इनकम टैक्स हो गया सर, कुछ नहीं। और पहला वाला एडजस्टमेंट बाकी है, माइनस में जाएगा। दूसरा वाला एडजस्टमेंट ले लिया, तीसरा वाला एडजस्टमेंट ले लिया। इनकम साइड का बाकी है, वो तो लेस में जाएगा। मतलब ऐड होने वाले सारे लोगों का काम हमने तमाम कर दिया है। तो इसको टोटल करके आउटर कॉलम में लेते हैं। चलो अपने अपने कैलकुलेटर को काम पे लगाओ। 2500 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस 15000 प्लस 2500 और 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12000। देखो आपके कैलकुलेटर पे अमाउंट आया रहेगा 40,000 रुपए का। इसको आप क्या करोगे, इसको आप ऐड कर दोगे आपके प्रॉफिट फॉर द ईयर से। तो जैसे ही आपने 69,000 प्लस 40,000 किया तो आपको वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 1,09,000 का। अब लेस होगा, क्या लेस होगा, इनकम कंसीडर्ड सेपरेटली। इनकम कंसीडर्ड सेपरेटली, इनकम कंसीडर सेपरेटली में दोस्तों पहला एंट्री क्या आएगा, पहला देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में मार्किंग क्या किया है हमने, माइनस में क्या क्या आ रहा है। पहला आ रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 4100, चलो लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना, 4100। उसके बाद क्या दिया है देखो, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट कितना है 7600, लेस हो जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट कितना 7600। आगे देखो और क्या है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 1000, ऑफ इनकम टैक्स 1000 रुपीज। नंबर 4 और कुछ है क्या, देखो सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं दिख रहा है, एक्सपेंस साइड भी हो गया, इनकम साइड भी हो गया। एडजस्टमेंट में, हाँ एडजस्टमेंट में अलावेबल डेप्रिसिएशन बाकी है जो माइनस होगा 18,000 रुपए पे। चलो इसको माइनस कर लेते हैं। अलावेबल डेप्रिसिएशन, अलावेबल डेप्रिसिएशन कितने का, 18,000 रुपए का। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, देखते आ जाओ। तीनों एडजस्टमेंट ले लिया, यहाँ का ले लिया, यहाँ का हो गया। मतलब क्वेश्चन पूरा हमने क्या किया, कंप्लीट कर डाला। तो इसको टोटल करके आउटर कॉलम में लो और बताओ कितना आ रहा है। 4100 प्लस 7600 प्लस 1000 प्लस 18,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा, आउटर कॉलम में इट विल बी आउटर कॉलम में इट विल बी 30,700 जो कि लेस होगा, देखो लेस में है। तो इसको माइनस करके अपने को जो वैल्यू बचेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। किससे माइनस करोगे, ये 1,09,000 से। हाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस ये 1,09,000 माइनस 30,700 कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 78,300। बस इतना सा ही आंसर है, यहाँ पे आके आपका आंसर हुआ खत्म। गेटिंग, मैंने क्या किया, सिंपल बताता हूँ कि हमने किया क्या एग्जैक्टली। पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो चीज डिसअलाउड होता है उसको मार्किंग किया, जो जो चीज का एडजस्टमेंट है उसको भी मार्किंग किया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो जो चीज अलाउड नहीं है लिखना उसको उसका मार्किंग किया, लेस में जाएगा करके।
फिर हमने मेन आंसर का फॉर्मेट बनाया जिसमें जो जो एक्सपेंसेस आपने डिसअलाउ करके कंसीडर करके माइनस किया था, सॉरी ऐड किया था, उसको लेना पड़ा अपने को यहाँ पे। चलो यहाँ थोड़ा ठीक कर देता हूँ, फर्नीचर सही नहीं लग रहा। जो भी डिसअलाउड था, जो हमने मार्किंग किया उसको ऐड किया, और जो इनकम अलाउड नहीं था उसको हमने क्या किया, लेस कर दिया। तो जो आपका बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं था, जो कि डिसअलाउड होता है, उसको हमने ऐड कर दिया, और जो आपका बिजनेस का इनकम नहीं है उसको हमने लेस कर दिया। सिंपल इतना सा ही फॉर्मेट है और कुछ भी नहीं, सिर्फ लॉजिक क्लियर रखो, थोड़ा सा जो मैंने एडजस्टमेंट लिख के दिया उसको याद रखो, दैट मच विल बी इनफ फॉर यू। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वेट अ सेकेंड, ये ले लो, ये आपका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन, टेकन। अभी आंसर का, आंसर थोड़ा बड़ा है तो आपको दो पार्ट में लेना पड़ सकता है। यहां से टेक दिस पार्ट, take the screenshot for this। Done। Now take the screenshot of this part। हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर में मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यही वाला सम जो मैंने अभी सॉल्व करके दिया आपको, इसको ही होमवर्क समझ के पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, मार्किंग वगैरह करके। तो फिर भाई यही आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगले लेक्चर से थोड़ा 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 सम का लेवल ऊपर जाता चला जाएगा और मैं आपको होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम एंड रेस्पेक्ट। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।